हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 442 क्लास है। पहले हम बात कर रहे हैं कि वायु प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसके संबंध में जितना बचाव किया जाए उतना अच्छा, क्योंकि अगर इस संबंध में हमारे देश के नेताओं ने गौर ना किया तो हमारी जो उम्र है, अगर हमारी उम्र 60 साल की है तो हम 53 साल की उम्र में ही टाटा बाय बाय कर देंगे। इस संबंध में बड़ी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो वायु प्रदूषण है उसका जो 45% कारण है वो है डस्ट। धूल के कारण हमारे देश के नगर, शहर और स्टेट वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। इंडिया ने 2019 के अंदर NCAP के अंतर्गत प्रयास किया कि 2024 तक हम अपने एनवायरनमेंट को वायु के प्रदूषण से बचा लेंगे। अब इस प्रयास में वो लगा हुआ है और इस प्रयास में अगर सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से व्यक्तियों की जो एज फैक्टर है वो आगे जाएगा। लेकिन वायु प्रदूषण के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग कहते हैं कि हमारे देश में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, जिसे हम अगर करोड़ में चेकआउट करें तो 140 करोड़ लोगों का ये देश में से 48 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वायु प्रदूषण से विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली वाले स्टेट की अगर बात करें वहाँ पे, उसके अलावा हमारे देश के अलावा बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और एक श्रीलंका, कुछ ऐसे 4 देश हैं जो वायु प्रदूषण से विशेष रूप से प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश ने कर दिया कमाल कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब को कोरोना के बचाव का टीका लगाया जा चुका है। कोरोना से मुक्त कर दिया हमने हिमाचल प्रदेश को। अगर टीके की बात है, अगर हम कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 40,000 24 घंटे के अंदर 40,000 केसेस आ रहे। बड़े खेद से ये कहना पड़ता है कि आंकड़ा जब 36,000 हो गया था फिर भी 40,000 पे दोबारा से आ रहा है। निश्चित रूप से केरल जो स्टेट है उसमें 30,000 के करीब जो व्यक्ति हैं वो कोरोना से प्रभावित हैं। 24/7 का आंकड़ा है, 500 लोग पूरे देश में इस वायरस से लड़ नहीं पा रहे और मृत्यु को प्राप्त हो रहे। एक्टिव केसेस की बात करें तो 3,80,000 एक्टिव केसेस हैं। और अगर हम मरने वाले लोगों की बात करें जो इस वायरस से अपने आप को बचा नहीं पाए तो वो 4,40,000 के करीब है। अगले पॉइंट पे हम आ रहे हैं, वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमारे देश में डायरेक्ट रूप से जनता नेता को चुनती है, इसे हम लोकसभा कहते हैं। फिर इनडायरेक्ट रूप से राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति। ये 3 जो स्तंभ हैं
इन स्तंभों के बेस पे ही चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। लेकिन एक टर्म है जिसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। बिना कॉन्फिडेंस के लोकसभा के अंदर यदि 800 लोग हैं या 500 लोग हैं तो 251 लोगों से अधिक लोग अगर एक पक्ष में हैं तो ही उनकी सरकार चल सकती है। लेकिन अगर सरकार के चलाते हुए 5 साल के टाइम पीरियड के अंदर किसी नेता को या विपक्ष को लगे कि जो पक्ष है वो विघटित हो गया है, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया है, तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल के सरकार को गिराने का प्रयास करें कि उनकी जो 251 की जो संगठन था वो टूट गया है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से हम सरकार को गिराने का बात कर सकते हैं। एक सेंसेक्स मोशन होता है, वो मोशन पास करके एक विरोधी विपक्ष किसी नेता के संबंध में, नेताओं के समूह के संबंध में या पूरी पार्टी के संबंध में एक विरोध क्रिटिसाइज करने का काम करता है। अगले पॉइंट पे हम आ रहे हैं, वो है टीडीएस के बारे में। टीडीएस के बारे में, टीसीएस के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको हमने बताया, चाहे टीडीएस की बात हो चाहे टीसीएस की बात हो, दोनों के दोनों संबंधों में टैन नंबर के लिए आपके पास टैन नंबर होगा तो ही आप किसी पार्टी का टीडीएस काट सकते हैं। टैन नंबर होगा तभी आप किसी पार्टी का टीसीएस काट सकते हैं। अब टैन नंबर जो है वो टैन नंबर के अंदर 10 डिजिट का कोड आता है, उसको आप लिख लें। पैन नंबर के अंदर भी 10 डिजिट का कोड आता है। उस कोड को हमने 3 भागों में डिवाइड किया और आपको समझाने के लिए। पहले हम टैन नंबर की बात करेंगे। टैन नंबर जो है, जो कोड है, उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहले 4 कैरेक्टर, फिर 5 नंबर्स और फिर लास्ट में 1 कैरेक्टर। टैन का प्रोफॉर्मा जो है वो है 4-5-1। 4 कैरेक्टर, 5 नंबर और 1 कैरेक्टर की 451 का नंबर याद कर सकते हैं टैन नंबर के लिए। लेकिन अगर हम पैन नंबर की अगर बात करें तो उसके लिए एक नंबर है जिसको बोलते हैं 541। 5 मीन्स 5 कैरेक्टर, 4 नंबर एंड 1 कैरेक्टर। ये पैन का परफॉर्मा है। और जीएसटी नंबर का जो परफॉर्मा है वो 15 डिजिट का है, जो हम पहले बता चुके। हम ये टैन नंबर इसलिए बता रहे हैं कि टैन नंबर के बेस पे ही आप किसी का, टैन नंबर के संबंध में हमने कहा था कि अगर आपको किसी को भुगतान करना है और वो भुगतान 50,000 से ऊपर का है तो उसको उस स्थिति में आपको 1%, 50,000 का 1% मीन्स 5,000 टीडीएस के रूप में जिस पर्सन को आप दे रहे हो काटने होंगे। यदि आप सैलरी दे रहे हैं तो भी आपको काटने होंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि कुछ ऐसी टर्म्स हैं, जैसे वाइन है, कुछ ऐसी टर्म है जिसके संबंध में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति, आप एक ज्वेलरी की शॉप चलाते हैं, आप एक जौहरी हैं और आप 2 लाख से अधिक का अमाउंट किसी पार्टी को सोने के रूप में देते हैं,
तो उस पार्टी से आप जीएसटी तो कलेक्ट करेंगे, साथ में टीसीएस भी कलेक्ट करेंगे। टीसीएस एक प्रकार का टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। लेकिन इसको कलेक्ट करने के संबंध में ये बात अच्छी तरह से समझ लें, चाहे टीडीएस की बात हो चाहे टीसीएस की बात हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर आपका टैन नंबर होना जरूरी है। आपके पास टैन नंबर होना जरूरी है। अगला पॉइंट ले रहे हैं, वो है कि वायु प्रदूषण के संबंध में अगर हमारे देश ने या वर्ल्ड ने ध्यान ना दिया तो उसका जो नुकसान है वो पूरे देश को सहन करना होगा। गाय के संबंध में ये कहा गया है, नॉर्मली गाय के संबंध में जो हिंसा हमारे देश में हो रही है उसके संबंध में लोगों का ये मत है कि गाय को हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए। इस संबंध में इलाहाबाद जो कोर्ट है या कोर्ट जो है वो क्या फैसला करेगा, ये विचार अधीन विषय है। 2022 में होने हैं इलेक्शन। 2022 में होने हैं इलेक्शन। तो अब ये प्रयास कर रहे हैं कि नेता की इलेक्ट्रिकल जो वोटिंग सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो वैलिड रहेगा। कई नेता कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वोटिंग सिस्टम है वो पर्याप्त सही नहीं है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा उसको हम अंतिम मानेंगे। छत्तीसगढ़ के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उनके 28 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हुए। नक्सलवाद के बारे में हमने पहले भी कहा था, घर में कोई बच्चा अगर हो जाता है नाराज और उसकी जो नाराजगी है वो इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि वो घर में ही घर के मालिक को ही करते विरोध। इसी तरह से देश के पश्चिम बंगाल एरिया की बात करें, पश्चिम बंगाल एरिया में इसकी शुरुआत हुई नक्सलवाद की 1968 के अंदर। नक्सलवाद का जो जड़ें हैं वो छत्तीसगढ़ में इतनी फैली कि 28 डिस्ट्रिक्ट में से 14 डिस्ट्रिक्ट में नक्सलवाद पूरा फैल गया। उसके अलावा बिहार की बात कर लें, तेलंगाना की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, इस नक्सलवाद से कोई बच नहीं पाया क्योंकि एक ऐसा एरिया जो जहां पे रिसोर्सेज अधिक हों और स्टेट उस पर कंट्रोल ना कर सके और उस स्पेसिफिक एरिया जोन के जो आदिवासी हैं वो कंट्रोल करने का प्रयास करें और सरकार कंट्रोल करने का प्रयास करे, तो उस स्थिति में कन्फ्लिक्ट आना स्वाभाविक है। लेकिन इस कन्फ्लिक्ट को हमारे देश के लोग ही सॉल्व करेंगे, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाए, इसीलिए नक्सलवाद ने अपने पैरों की जड़ें जो हैं फैला ली। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में अब ये भी हम बता दें कि जो TCS है, TCS मीन्स यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को आपसे खरीदता है और कहता है मैं इसको कंज्यूम कर लूंगा। किसी व्यक्ति ने आपसे खरीदी शराब और वो कहता है मैं शराब को कंज्यूम कर लूंगा। Whenever the product is consumed by the purchaser, TCS is not applicable. Whenever the purchase is used as consume, आपने किसी चीज को खरीदा अपने पर्सनल यूज के लिए, on that situation TCS लागू नहीं होगा। TCS उसी स्थिति में लागू होगा कि किसी ने शराब की बोतलें ने आपसे ली, किसी ने सोने के बिस्कुट आपसे लिए रीसेल करने के पॉइंट से, तो उस स्थिति में TCS लागू होगा। ये भी एक कंसेप्ट बताया गया है।
और एक लास्ट कंसेप्ट अपनी टॉक को वाइंड अप करने से पहले बता दें, वो है RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली जब एक बिजनेस ओनर सेल करता है तो सेल के संबंध में जो भी टैक्स वो लेता है उसकी लायबिलिटी है कि वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराए। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर वो परचेज करता है तो उस स्थिति में वो टैक्स जो है असेट के रूप में परचेजर को, जिससे आप उसने परचेज किया, उसको देता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे, परचेज करने पर टैक्स आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है, परचेज करने वाली पार्टी को नहीं देना। उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मीन्स आपने परचेज किया, आपने 5 जगह परचेज किया, उस पर टैक्स बना 500 रुपये। परचेज का अमाउंट तो परचेज कर लिया, लेकिन 500 रुपये टैक्स जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने हाथों में ही ले ली, और उसको बोलते हैं RCM। इस कंसेप्ट को हमने शुरू किया है और हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से नॉन टेक्निकल तरीके से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।